बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 20.5 जो कि चैप्टर है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोशिश करेंगे कि आज ये कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम। तो ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ रूट्स दिए हुए हैं। फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर, ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा गिवन है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गिवन है और हमें मालूम करना है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के ज़रिए। तो सबसे पहले हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करेंगे गिवन रूट के ज़रिए। देन हम इसको पुट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का। तो उसमें हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 1। ये गिवन हमारे पास अल्फ़ा है, फर्स्ट वन अल्फ़ा, और सेकंड जो हमारे पास है बीटा है, जो कि है -3। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट हमें पता है, वी नो दैट सम ऑफ रूट बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो अल्फ़ा क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 प्लस बीटा क्या है -3। तो ब्रैकेट में राइट करेंगे -3। ठीक है, 2 प्लस -3। तो ये हमारे पास आ गया -1। सम ऑफ रूट हमारे पास आया -1। अब हम मालूम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें पता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। अब हम यहाँ अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ इम्प्लाइज करेंगे। ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। अल्फ़ा की जगह 2 और बीटा की जगह -3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 = 6 माइनस का 6 हमारे पास रिजल्ट आया इसका। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हम लिखते हैं। पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि व्हेन रूट्स आर नॉन देन इक्वेशन इज़, क्या होगी हमारे पास इक्वेशन, x² माइनस SX प्लस P = 0। अब ये हमारे पास इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। S रिप्रेजेंट करेगा सम ऑफ रूट को, P रिप्रेजेंट करेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट को। जो जहाँ S आ रहा है वहाँ हम वैल्यू ऑफ सम ऑफ रूट पुट करेंगे, जहाँ P आ रहा है वहाँ हम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट पुट करेंगे। तो चलिए इम्प्लाइज करते हैं वैल्यूज़ को। x² राइट सेम इज माइनस S सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट हमारे पास क्या था, -1। तो यहाँ राइट करें -1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था हमारे पास -6। तो यहाँ हम -6 राइट करेंगे = 0। देन फर्दर सिंप्लीफाई करें, x² माइनस माइनस प्लस x। ठीक है, 1 राइट नहीं करते, प्लस माइनस माइनस का 6। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट, बट आपका बुक का जो आंसर है वो करेक्ट नहीं है। तो ये हमारा बिल्कुल सही सॉल्यूशंस है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बुक का आंसर ठीक नहीं दिया इन्होंने। तो यहाँ देखिए, हम इसको सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ा हमारे पास होगा ओमेगा और बीटा हमारे पास होगा ओमेगा²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट मालूम करेंगे। सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा ओमेगा प्लस बीटा की जगह ओमेगा² हम पुट करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर एक और चीज़ हम मेंशन करेंगे कि वी नो दैट हमें पता है ओमेगा प्लस ओमेगा² और
प्लस वन बराबर होता है ज़ीरो के, ठीक है। तो अगर मुझे चाहिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तो मैं इस वन को यहाँ शिफ्ट कर दूँगी, ठीक है। तो हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मुझे चाहिए, वन को मैंने यहाँ लेफ़्ट साइड शिफ्ट किया तो -1 हो जाएगा। मेरे पास वैल्यू आ गई इसकी -1। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पर इम्प्लाइज करूँगी, पुट करूँगी इस स्टेटमेंट में, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी -1। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आ जाएगी -1, क्योंकि मैंने इन दोनों की वैल्यू -1 यहाँ पुट कर दी, यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो मेरे पास सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया -1 यहाँ। तो हम लिख देते हैं सम ऑफ रूट किसके बराबर आया, -1 के, सही। और अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट को, प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर है, अल्फ़ा इंटू बीटा के। तो अल्फ़ा की जगह हम पुट करेंगे ओमेगा और बीटा की जगह ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा, पावर ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा क्यूब, ठीक है। 1 + 2 ओमेगा क्यूब हो जाएगा। और वी नो दैट, हमें पता है कि ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, तो हम इसकी जगह 1 पुट कर देंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर आया, 1 के। प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 1, सही। देन अगेन हम सेम स्टेटमेंट राइट करेंगे, यही व्हेन रूट्स आर नॉन, द इक्वेशन इज व्हेन रूट्स आर नॉन, द इक्वेशन इज, क्या राइट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस sx प्लस p इक्वल्स टू 0। तो s की जगह सम ऑफ रूट पुट करेंगे और p की जगह प्रोडक्ट ऑफ रूट। x² आर सेम माइनस सम ऑफ रूट क्या है, -1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, +1 इक्वल्स टू 0। x² प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, x1 राइट नहीं करते और +1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन 1 के थर्ड पार्ट में सबसे पहले सेम हम राइट करेंगे कि हमारे पास रूट्स क्या है। अल्फ़ा हमारे पास है 2 + i आयोटा और बीटा हमारे पास है 2 माइनस का आयोटा, ठीक है। तो देन हम राइट करेंगे सम ऑफ रूट, जो को है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा क्या है 2 + आयोटा प्लस ये हम राइट करेंगे फॉर्मूले का, और बीटा क्या है 2 माइनस आयोटा, ठीक है। तो आयोटा प्लस माइनस में कैंसिल हुआ, 2 + 2 क्या हुआ 4। तो सम ऑफ रूट हमारे पास आया 4, सम ऑफ रूट 4 बना है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा क्या है मेरे पास 2 + आयोटा और बीटा क्या है 2 माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 से मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा 4, और 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होके माइनस का 2 आयोटा, ठीक है। 2 आयोटा से प्लस का 2 आयोटा और प्लस माइनस और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये प्लस माइनस में कैंसिल, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर हम लिख देंगे। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर की जो कीमत है वो बराबर होती है -1 के। तो हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ मैं -1 पुट कर रही हूँ, ठीक है, आयोटा स्क्वायर की जगह पे। यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे। तो 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1, तो आपकी प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। देन हम सम
सेम प्रोसेस करेंगे, राइट करेंगे व्हेन रूट्स आर नोन द इक्वेशन इज़, इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, इक्वेशन यही बनेगी एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0, एस प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट, पी प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। तो वैल्यूज़ इम्प्लाइज करें एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है हमारे पास सम ऑफ रूट जो कि है 4x हो जाएगा, प्लस पी क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट है, तो यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आई पार्ट 3 की। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 करते हैं। सेम प्रोसेस है लेकिन सारे पार्ट्स करने हैं। तो देखिए किस तरह होता है। अल्फ़ा है, फर्स्ट रूट हमारे पास 2√2 है और बीटा हमारे पास है -2√2 है, ठीक है। तो सेम हम राइट करेंगे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा की जगह 2√2 राइट करेंगे, प्लस फॉर्मूले का बीटा की जगह 2√2 राइट करेंगे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2, तो ये प्लस माइनस में कैंसिल होके रिजल्ट आया 0। सम ऑफ रूट है हमारे पास 0, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा के। तो अल्फ़ा हमारे पास है 2√2 इंटू बीटा हमारे पास -2√2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4 और √2 का अगर हम स्क्वेयर लें, ये इससे मल्टीप्लाई होकर स्क्वेयर बनेगा, इस स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 4 इंटू 2, क्या बना 4 2 ज़ा 8, माइनस का 8, प्रोडक्ट ऑफ रूट आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट आया 8। सेम हम स्टेटमेंट राइट करेंगे, सेम स्टेटमेंट आएगा व्हेन रूट्स आर नोन देन इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एस हमारा सम ऑफ रूट है, हम यहाँ सम ऑफ रूट की वैल्यू पुट करेंगे जो क्या है 0 एक्स प्लस पी क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट जो क्या है माइनस का 8। फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, ये वैल्यू हमारे पास 0 हो गई, तो हम राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह बनी, ठीक है। और ये हमारा लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें लिखा है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वेशन, अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स ये गिवन होंगे। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में रिक्वायर्ड इक्वेशंस के रूट दिए हैं हमें, ठीक है। और ये जो अल्फ़ा बीटा है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं हमारे पास, तो हमने इसको इसके थ्रू जो है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पहले मालूम करना है, देन हम इसी तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उनको पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के ज़रिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट राइट कर दिया मैंने। अब आप देखें, इसको स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड आउट करेंगे बाय सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट के ज़रिए। तो वी नो दैट सम ऑफ रूट क्या है हमारे पास, सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा है, ठीक है।
और यहाँ मैं सबसे पहले राइट कर देती हूँ हियर एक्स स्क्वेयर का जो कॉफिशेंट होगा वो हमारे पास ए होगा जो कि 6 बन रहा है, ठीक है। और एक्स का जो कॉफिशेंट है वो हमारे पास बी होता है जो कि -3 है। और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये हमारे पास सी होगा, तो 1 हमारे पास सी आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सम ऑफ रूट बराबर होता है -b/a के, ठीक है। सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, बट सम ऑफ रूट हमारे पास जो है उसका फार्मूला -b/a के बराबर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो पुट करेंगे। बी क्या है हमारे पास, ये माइनस फार्मूले का लगेगा और -3 हम ब्रैकेट में राइट करेंगे और डिवाइडेड बाय ए हमारे पास 6 है, ठीक है। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 6 ये कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 हमारा रिजल्ट आया। सम ऑफ रूट मेरे पास आ गया हाफ, सम ऑफ रूट, ठीक है। इसी तरह हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, बट हम जो उसका हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो हम उसका ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि होता है c/a के बराबर। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, बट ये बराबर होता है किसके, c/a के, ठीक है। तो अब हम यहाँ c/a, c क्या है 1 और डिवाइड बाय a क्या है 6, तो मेरे पास रिजल्ट आया 1/6 प्रोडक्ट ऑफ रूट का, ठीक है। अब हम लिखेंगे द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए रूट्स हैं वो हमें क्वेश्चन में गिवन हैं, ठीक है। कौन से हैं, ये वाले। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ हमारे पास अल्फ़ा बराबर है किसके, 2α+1 के, और बीटा बराबर है हमारे पास 2β+1 के, ठीक है। तो देन हम क्या करेंगे, नाउ फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो हम रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए जो हमसे इक्वेशन पूछी जा रही है उसके लिए अब हम सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करेंगे। तो सम ऑफ रूट हमें पता है, सम ऑफ रूट बराबर होता है सम ऑफ रूट बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा के, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को पहले यहाँ पुट करेंगे, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट में पुट करेंगे। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है, पूरी वैल्यू अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा की जगह हम 2α+1 पुट करेंगे, ये प्लस बीटा की जगह पे 2β+1 हमने पुट किया, ठीक है। अब इनको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 2α + 2β और 1+1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगी, मुझे सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट के फॉर्म में वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बना और +2, ठीक है। अब ये सम ऑफ रूट के फॉर्म में आ गया, तो मैं यहाँ पर जो मेरे पास सम ऑफ रूट की वैल्यू है वो मैं पुट कर दूँगी। ये मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पुट कर दूँगी इसकी जगह पे, तो ये हो जाएगा, यहाँ हम कर देते हैं 2 इंटू सम ऑफ रूट की वैल्यू है 1/2 राइट कर देंगे और +2, ठीक है। ये 2 इस 2 से कैंसिल हुआ तो 1 + 2 बचा और 1 + 2 की वैल्यू 3 के बराबर है, तो हम राइट करेंगे कि सम ऑफ रूट की वैल्यू 3 है हमारे पास। यहाँ सम ऑफ रूट हमारे पास आया 3। अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो इस तरफ हम करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट
रूट बराबर है अल्फ़ा इंटू बीटा के, ठीक है। तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा मेरे पास क्या है, ये पूरी वैल्यू अल्फ़ा है मेरे पास 2 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, ये 2 बीटा प्लस 1। अब ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी, ये पहले इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, एंड देन ये वैल्यू जाके 1 से होगी तो प्लस 2 अल्फ़ा हो जाएगा। ये 1 2 बीटा से होगा तो 2 बीटा और 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो मुझे सम ऑफ रूट के फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ से मैं 2 कॉमन लूँगी। ये हो गया 4 इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस यहाँ से कॉमन ले लें, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा और प्लस 1। अब मैं यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू पुट कर सकती हूँ और यहाँ सम ऑफ रूट की वैल्यू पुट कर सकती हूँ। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 1/6। यहाँ मैं पुट करूँगी 1/6 प्लस 2 इंटू सम ऑफ रूट की वैल्यू क्या थी, 1/2 पुट कर दीजिए, 1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू, इसको कैंसिल कर दें, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा, तो हो जाएगा 2/3 प्लस ये दोनों कैंसिल होके 1 प्लस 1, तो ये क्या बना 2/3 प्लस 2। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्दर अगर हम इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 8/3। तो मेरा रिजल्ट आ रहा है 8/3 प्रोडक्ट ऑफ रूट का। अब आखिर में हम क्या करेंगे, अब जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो हम उसमें हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हमारा वी नो दैट, हमें पता है कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, x² माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पुट करेंगे। x² माइनस एस क्या है, सम ऑफ रूट है, सम ऑफ रूट क्या आया था 3, ठीक है 3 आया। तो इस रिज़ल्ट को मैं यहाँ पुट करूँगी 3 इंटू एक्स प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया 8/3, तो 8/3 इक्वल्स टू 0। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम करेंगे, ये 3 जाके इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा, तो हो जाएगा 3x² माइनस 3 3 ज़ा 9x और प्लस 8 हो डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 0। ये 3 जाके 0 से मल्टीप्लाई होके डिनोमिनेटर से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 9x प्लस 8, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेम क्वेश्चन का हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो हम यही क्वेश्चन हमारा यही है, ठीक है, लेकिन पार्ट हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इसमें। तो मेरा जो सेकंड पार्ट है इसका वो है अल्फ़ा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर। तो ये सेकंड पार्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। बाकी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही रहेगी, और ये वैल्यूज़ मैं चाहूँ तो मैं दोबारा फाइंड नहीं करूँगी, क्योंकि ये सेम रहेगा, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा सेम रहेगा, ठीक है। तो मैं बार बार इसको फाइंड नहीं करूँगी, बट आप करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये दोनों वैल्यूज़ सेम रहेंगे, क्योंकि ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये सबके लिए सेम है, ठीक है। तो हम काम करेंगे यहाँ से मैं आपको करके दूँगी। अल्फ़ा मेरे पास क्या है, it means the roots of required equation, the roots of required equation are, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर गिवन है, बीटा क्या है, बीटा स्क्वायर गिवन है, ठीक है। तो अब हम सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट के ज़रिए सम ऑफ रूट क्या है हमारे पास, सम ऑफ रूट हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास है अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा स्क्वायर पुट करेंगे, बीटा की जगह बीटा स्क्वायर पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। एक फार्मूला हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है लेट सपोज, तो ये बराबर होगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है। मैंने ए की जगह अल्फ़ा और बी की जगह बीटा पुट कर दिया डायरेक्ट। अब मुझे क्या चाहिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस वैल्यू को इस तरफ शिफ्ट कर दूँगी, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर राइट सेम, और इस 2 अल्फ़ा बीटा को आप राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या होगा, माइनस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई ये। तो मैं इसकी जगह इसकी वैल्यू पूरी पुट करूँगी, ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट करेंगे इसकी जगह पे, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे। तो हम इसको पुट करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये मेरे पास प्रोडक्ट सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब मेरे पास सम ऑफ रूट की वैल्यू क्या थी, ये 1/2, तो मैं यहाँ पुट कर दूँगी 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था 1/6, ठीक है। हम 1/6 पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये स्क्वायर लेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ये कैंसिल करो, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 1/3। अच्छा, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, ये 3 ये इससे मल्टीप्लाई होकर 3, ये इससे मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर 4 3 ज़ा 12 होगा, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 से -4 करेंगे, माइनस का 1/12 हमारा रिज़ल्ट आया, सही, जो कि सम ऑफ रूट है, सम ऑफ रूट है हमारे पास। तो हम लिखेंगे सम ऑफ रूट माइनस का 1/12 रहा, ठीक है। इस तरह अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें पता है अल्फ़ा हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर है और बीटा हमारे पास बीटा स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर था, प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर था 1/6 के, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँगी 1/6, ठीक है। इसका स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 6 ज़ा 36, 1/36। तो ये मेरे पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट का रिजल्ट 1/36 प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें मालूम करना है हमारे पास जो इक्वेशन है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सही। तो वी नो दैट, यहाँ हम कर देते हैं, इसके बाद यहाँ आएगा रिजल्ट, वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, तो मैं एस के बाद डायरेक्ट मैं पी लिखने की कोशिश करती हूँ, प्लस पी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ एस क्या है, सम ऑफ रूट है, एक्स स्क्वायर आर सेम, एस सम ऑफ रूट है, सम ऑफ रूट आया था हमारे पास माइनस का 1/12 एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ गया 1/36 इक्वल्स टू 0। तो ये माइनस का था, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/12 इंटू एक्स प्लस 1/36 इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लें और फिर हम फर्दर इसको 36 एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा,
डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 इससे डिवाइड मल्टीप्लाई होके 1 ही हो जाएगा। 36x का स्क्वायर प्लस 12 का टेबल इतना पढ़िए कि 36 आ जाए। आई थिंक 12 3 हो जाएगा 36। लेट मी चेक। 12 3 36 होगा तो 3x हो जाएगा और इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 36 है तो +1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये हुआ और ये 36 जाके 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो 36x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन रही। इसको चेक कर लें। हाँ जी, यहाँ आपकी बुक में 33 दिया है बट वो बाय मिस्टेक है 33। आपका करेक्ट रिज़ल्ट 3x है। ठीक है, तो हमारा रिज़ल्ट बिल्कुल सही है। बुक मिस्टेक है जो कि 33 उन्होंने यहाँ मेंशन किया है, बट इट्स नॉट अ 33, इट इज़ 3। अब देखिए हम सेम क्वेश्चन का पार्ट 3 करेंगे। सेम प्रोसेस है, मैं स्टार्ट यहीं से करूँगी। द रिक्वायर्ड रूट्स आर, जो ये हमारे रिक्वायर्ड रूट्स हैं गिवन है। ठीक है, और जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके रूट्स सेम यही हैं, तो मैं दोबारा ये नहीं करूँगी, बट सेम एज आपने करना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर क्या है? अल्फ़ा मेरे पास ये है 1/अल्फ़ा और बीटा क्या है 1/बीटा। ठीक है, तो अब हम सेम सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे। हमें पता है सम ऑफ रूट बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा के। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए अल्फ़ा क्या है 1/अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 1/बीटा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, और दोनों आपस में होंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये देखें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के फॉर्म में आ गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हो या बीटा प्लस अल्फ़ा हो, एक ही बात है। ठीक है, तो आप क्या करें, अब वैल्यूज़ पुट करें। सम ऑफ रूट क्या था हमारे पास 1/2, तो 1/2 यहाँ पुट करेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था 1/6, तो 1/6 पुट करेंगे डिनोमिनेटर में 1/6। सही, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2। ये जो है ना डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 6/1 हो जाएगा। सही, तो 6/2, 2 1 2, 2 3 6, तो हमारा रिज़ल्ट आया 3। सम ऑफ रूट का रिज़ल्ट आया 3। अब हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आप देखें, अल्फ़ा क्या है 1/अल्फ़ा इंटू प्रोडक्ट बीटा क्या है 1/बीटा। तो इसको हम यूँ लिख लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट है। प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या थी 1/6, तो हम 1/6 पुट करेंगे यहाँ पर 1/1 और यहाँ 1/6। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा 6। नीचे हम 1 राइट नहीं करते, तो आपका रिज़ल्ट क्या रहा 6। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आया 6। ठीक है, और सेम एज हमें पता है वी नो दैट कि हमारे पास इक्वेशन कॉर्डिनेट इक्वेशन क्या है x प्लस पी इक्वल्स टू 0। x² माइनस सम ऑफ रूट क्या है 3x प्लस p क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट 6 इक्वल्स टू 0। ये रही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो इसको हम चेक करते हैं। सही, ठीक है, अब हम 4th पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। हम सेम क्वेश्चन का पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 हमारे पास है अल्फ़ा अपॉन
बीटा और बीटा अपॉन अल्फ़ा, ठीक है। तो हम इसको करते हैं सेम, हम स्टेटमेंट लिखेंगे the roots of required equation are the roots of required equation are क्या है, अल्फ़ा हमारे पास अल्फ़ा अपॉन बीटा है और बीटा क्या है, बीटा हमारे पास बीटा अपॉन अल्फ़ा है, ठीक है। तो अब हम सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फ़ा इंटू बीटा के। अब ये वैल्यूज़ इम्प्लाइज कर दें, अल्फ़ा अल्फ़ा अपॉन बीटा है, अल्फ़ा अपॉन बीटा है प्लस, और बीटा क्या है, बीटा अपॉन अल्फ़ा है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो अल्फ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होकर अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होकर बीटा स्क्वायर हो जाएगा और दोनों आपस में अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अब जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर किसके बराबर है, हमने एक फार्मूला यूज़ किया था कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, तो मुझे मालूम करना है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये 2 अल्फ़ा बीटा को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँगी लेफ़्ट साइड पे। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बराबर होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। तो इस तरह मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई। मैं इस वैल्यू को पुट कर दूँगी यहाँ पर, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। तो ये देखिए मेरे पास सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की फॉर्म में वैल्यूज़ आ गई और होल डिवाइडेड बाय ऑलरेडी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन है। अब हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास वैल्यूज़ थी सम ऑफ रूट की 1/2 ये पुट करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट की 1/6 पुट करेंगे। तो यहाँ मैं पुट करूँगी 1/2 इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/6 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/6 और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, इसको ये हो जाएगा 1/4, 2 का स्क्वायर लेंगे 1/4 माइनस, ये कैंसिल कर दें, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा, तो ये हो जाएगा 1/3 और होल डिवाइडेड बाय 1/6। इसको फर्दर करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें होगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, और ये दोनों आपस में होंगे। तो ये हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होके माइनस का 4 और डिवाइड बाय 4 3 ज़ा 12 हुआ, ठीक है। अच्छा, ये डिवाइड और ये 1/6 इस तरह हम कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हो जाएगा माइनस का 1/12 डिवाइडेड बाय 1/6, ठीक है। अच्छा, फर्दर हम करते हैं इसको, ये होगा माइनस का 1/12, ये डिवाइड का साइन जो है, ये वाला डिवाइड का साइन ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज हो गए 6 हो जाएगा और नीचे 1 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 6/12। तो 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, तो आपका फाइनल रिज़ल्ट रहा माइनस का 1/2। हमारा आया सम ऑफ रूट माइनस का 1/2, ठीक है। ये हमारा रिज़ल्ट रहा सम ऑफ रूट का, सम ऑफ रूट, ठीक है। ये रहा हमारा सम ऑफ रूट। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें पता है अल्फ़ा अपॉन बीटा है इंटू बीटा क्या है, बीटा अपॉन अल्फ़ा है प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ऊपर अल्फ़ा इंटू बीटा, नीचे भी अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये तो एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास आ गया 1 आ गया, तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट आया 1। Then we know that we
नो दैट एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। तो सम ऑफ रूट की वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। सम ऑफ रूट क्या है, माइनस का 1/2 इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 है 1 इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी होगा, तो 2x का स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय 2 रहेगा, तो ये 2 जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 हमारा रिक्वायर्ड आंसर रहा इक्वल्स टू 0 भी। तो इसको चेक करते हैं हम अभी। इस क्वेश्चन में भी बुक मिस्टेक्स है, यहाँ पर माइनस उन्होंने मेंशन किया है और यहाँ 1 उन्होंने मेंशन किया है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लीजिएगा, बुक आंसर में मिस्टेक है। लास्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अब ये 5th पार्ट है, इसको हम करते हैं जल्दी से। तो द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, हम लिखेंगे द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन आर क्या है, अल्फ़ा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में है और बीटा मेरे पास 1/α प्लस 1/β है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं ज़रा, आप देखें सम ऑफ रूट क्या है हमारे पास, सम ऑफ रूट हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो अब हम यहाँ इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अल्फ़ा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ये प्लस और बीटा की जगह पे हम 1/α प्लस 1/β पुट करेंगे, सही। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं पहले। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा तो सम ऑफ रूट की फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, प्लस इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट यहाँ भी वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखते हैं रिज़ल्ट हमारा सेम आता है या नहीं। हमारे पास जो सम ऑफ रूट है वो क्या है, सम ऑफ रूट 1/2 के बराबर है और प्रोडक्ट ऑफ 1/6 के बराबर है। तो वैल्यूज़ पुट करके हम सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये हमारे पास है 1/2 और डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/6 के बराबर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, इसको हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, नीचे 1 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 6 1 6 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जी, 2 नीचे हम एल्सियम ले लेते हैं, सेम है, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 7/2। तो हमारे पास जो आ रहा है सम ऑफ रूट आ रहा है, सम ऑफ रूट आ रहा है 7/2। अब हम फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट में अल्फ़ा क्या है हमारे पास, अल्फ़ा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है, ठीक है, और बीटा हमारे पास क्या है 1/α प्लस 1/β है, सही। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा तो पहले से बना है हमारे पास, इसको देखिए इससे मल्टीप्लाई होकर बीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर अल्फ़ा हो जाएगा और दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएंगे, सही। तो यहाँ पर भी सम ऑफ रूट की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ भी, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट हमें पता है 1/2 के बराबर है, सम ऑफ रूट 1/2 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास 1/6 के बराबर है, ठीक है। हम आपको बता चुके हैं, ये हमारा सम ऑफ रूट है और ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट है, जो कि हमने यहाँ पुट कर दिया वैल्यूज़। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये सेम ये क्या हो जाएगा 1/2 सेम
ये हो जाएगा 1/2 इंटू 6/1। सही है, सारे वैल्यूज़ ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम इस तरह कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6/2, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा 6 3 ज़ा 2 3 ज़ा 6, सॉरी, तो ये हुआ 3/2। ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट का रिज़ल्ट रहा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब हमें पता है सम ऑफ फ्रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट किसके बराबर है। वी नो दैट एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर होता है 0 के। तो एक्स सेम रहेगा, प्रोडक्ट सम ऑफ फ्रूट क्या है 7/2x, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या है 3/2 बराबर है 0 के। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ एलसीएम हम 2 ले सकते हैं, तो जब यहाँ एलसीएम 2 बनेगा तो ये 2 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x स्क्वेयर हो जाएगा माइनस का 7x और प्लस का 3 = 0। ये 2 जाके इससे मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो क्या बचा 2x का स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 = 0, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलो इसको चेक करते हैं जी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट हमने इस वीडियो में, इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह करते हैं। अल्लाह हाफिज़।